हेलो साथियों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यानी कि आज के इस क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और ये जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में कभी ना कभी एक बार जरूर पूछा गया है ना। तो इसीलिए जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा VVI होने वाला है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो चलिए अब क्लास को बिना देर किए हुए इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हमारा प्रश्न कैसा कैसा दिया है, कितने ईयर में पूछा है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया है पाठ, कि पाठ कितना है। तो हम पीछे भी बताए हैं कि चैप्टर नंबर 1 यानी कि पाठ 1 है, जिसका नाम है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। चैप्टर 1 का क्या नाम है? तो राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, है ना। और यहाँ पे देखिए उसके बाद दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या दिया है? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लियर? इतना अच्छे से क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं कि आखिर हम लोग का प्रश्न जो है वो कैसा कैसा दिया है, कितने ईयर में पूछा है ना। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर रख दिया गया है, दे दिया गया है। तो अब आप लोग को इसको सॉल्व करना है, यानी कि इसका आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो आइए देखते हैं कि इसका आखिर राइट आंसर भाई क्या होगा। इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि रहिरास किसकी रचना है। जो रहिरास है वो किसकी रचना है। और ये देखिए ये 2018 में पूछा है। कितने ईयर में पूछा है? तो 2018 में पूछा है। और यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसी में से आपको चुन के बताना है कि इसका जो सही आंसर है क्या होगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा, राइट आंसर भाई क्या होगा इसका। तो पूछा है प्रश्न कि रहिरास किसकी रचना है। ऑप्शन दिया है गुरु गोविंद सिंह का, बी में दिया है गुरु नानक जी का, सी में नानक जी का और डी में घनानंद जी का। तो आप लोग को पता है कि ये जो रहिरास है ना वो किसकी रचना है। तो ये जो रचना है वो गुरु नानक जी का है। किसकी रचना है जी? गुरु नानक जी का रचना है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर होगा। कौन सा होगा? बी नंबर, है ना। यदि आप लोग से एग्जामिनर पूछ रहे कि बताओ ढेर तुम पढ़ लिया है, बताओ रहिरास किसकी रचना है, तो आप लोग को बताना है कि एग्जामिनर भैया रहिरास जो है वो गुरु नानक जी की रचना है। हम लोग पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं, मन लगा के हम लोग पढ़ाई किए हैं, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो गुरु नानक जी होगा, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला है वाणी कब विष के समान हो जाती है। जो हम लोग की वाणी है वो कब विष के समान हो जाती है। और ये प्रश्न जो है 2018 और 2022 में पूछा है, यानी कि 2 बार पूछा है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए में राम नाम के बिना, बी में तीर्थ यात्रा के बिना, सी में ज्ञान के बिना और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो ए होगा, राम नाम के बिना। यानी कि हम लोग की जो वाणी है तब विष के समान हो जाएगी जब हम लोग राम का नाम नहीं लेंगे, है ना। किसका नाम नहीं लेंगे? राम का नाम नहीं लेंगे। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। राम नाम के बिना हम लोग की जो वाणी है वो विष के समान हो जाती है। अगला देखते हैं। अगला है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति ... की है। कहा गया है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ये जो पंक्ति है किसकी है? गुरु नानक जी की, रसखान की, घनानंद की या फिर प्रेम घन की। तो ये जो पंक्ति है आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है, क्योंकि आप लोग जब जो किताब का जो कहानी दिया गया है, कविताएं दी गई हैं,
इन सब का आप लेखक का नाम याद किए होंगे, है ना। शुरू में जो पेज है उस पर सब दिया गया है, कहानी का नाम, कविताएं का नाम, है ना, निबंध का नाम, तो आप लोग उसका लेखक का नाम भी याद किए होंगे। तो वही पूछा है कि ये जो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा है ये किसकी है, तो हम लोग वहाँ से भी एक पकड़ लेंगे जब हम लोग उसको याद किए होंगे। और जब हम लोग चैप्टर भी पढ़े हैं तो उसमें भी जानते हैं कि ये जो पंक्ति है गुरु नानक जी की है। किसकी है जी, तो गुरु नानक जी की है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर होगा। कौन सा होगा, तो ए नंबर होगा, गुरु नानक। क्लियर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, यानी कि जो गुरु नानक जी हैं किस भक्ति धारा के कवि हैं। सगुण भक्ति धारा के, निर्गुण भक्ति धारा के, सूफी धारा के या फिर कृष्ण भक्ति धारा के। तो जो गुरु नानक जी हैं वो एक प्रकार के निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। किस धारा के कवि थे, तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, इसीलिए इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। अब देखिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था, यानी कि जो गुरु नानक जी थे वो तो लाहौर नाम के एक जिला में उनका जन्म हुआ ही था, पर उनके गांव का क्या नाम था, क्योंकि आप लोग को अभी फ़िलहाल में पता है कि जो लाहौर है वो पाकिस्तान में है, तो ये एक प्रकार का जिला है। तो आखिर आप लोग ये बताइए कि लाहौर तो जिला का नाम हो गया, तो इनके गांव का क्या नाम था। तलवंडी था, अमृतसर, जालंधर या फिर लुधियाना। तो इनके गांव का नाम था तलवंडी। क्या था जी, तलवंडी था, यानी कि ये तलवंडी नामक ग्राम में रहते थे। क्लियर। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, तलवंडी। इतना ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आशा दीवार किस कवि की रचना है। जो आशा दीवार है वो किस कवि की रचना है। रसखान की, कुंवर नारायण की, रामाधारी सिंह दिनकर की या फिर गुरु नानक की। तो ये जो आशा दीवार है वो गुरु नानक जी की रचना है। किन की रचना है, तो गुरु नानक जी की रचना है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर होगा। क्लियर। अब आगे देखते हैं। अगला है गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे, यानी कि जो गुरु नानक जी थे वो पंजाबी भाषा में तो कविताएं लिखते ही थे, पर पंजाबी के अलावा और कौन सा भाषा था जिसमें वो कविता लिखते थे। उड़िया भाषा में, हिंदी में, मराठी में या फिर बंगाली में। तो जो गुरु नानक जी थे वो ना हिंदी भाषा में लिखते थे। किस भाषा में, तो हिंदी भाषा में लिखते थे। पंजाबी भाषा के अलावे वो हिंदी भाषाओं में भी कविताएं लिखते थे, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर होगा, हिंदी। अब देखिए आगे देखते हैं। आगे है 8 नंबर, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, यानी कि किसके बिना ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके बिना प्राणी यानी कि हम जैसे मनुष्यों को, जानवरों को, किसको यानी कि मुक्ति नहीं मिलती है। किसके बिना मुक्ति नहीं मिलती है, किसको किसके बिना मुक्ति नहीं मिलती है, यानी कि प्राणियों को किसके बिना मुक्ति नहीं मिलती है। ऑप्शन दिया है मूर्ति पूजन के बिना, कर्म कांड के बिना, गुरु ज्ञान के बिना या फिर तीर्थ यात्रा के बिना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा, गुरु ज्ञान के बिना, यानी कि जब तक हमारे अंदर गुरु का ज्ञान नहीं आ जाता तब तक हमारे जैसे प्राणियों को मुक्ति नहीं मिल सकती है। यही कहा गया है कि गुरु के ज्ञान के बिना प्राणियों को मुक्ति नहीं मिल सकता है ना। किसको मुक्ति नहीं मिल सकता है, तो प्राणियों को मुक्ति नहीं मिल सकता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है 9 नंबर, गुरु नानक की पत्नी का
क्या नाम था, यानी कि जो गुरु नानक जी की पत्नी थी उनका क्या नाम था, सुलक्षणी, सुलोचना, सरला या फिर सुलोचनी। तो जो गुरु नानक जी की पत्नी थी उनका नाम सुलक्षणी था। क्या था जी, सुलक्षणी था, इसीलिए इसका राइट आंसर ए नंबर होगा सुलक्षणी। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला है गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया। और ये जो क्वेश्चन है 3 बार आपके एग्जाम में पूछा है, 2021, 2023 और 2024 में। हो सकता है कि आने वाले आपके एग्जाम में भी पूछ दे, है ना। तो इसीलिए इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिए। क्या कर लीजिए जी, इम्पोर्टेंट कर लीजिए, यानी कि एक इस पर स्टार लगा दीजिए। क्योंकि हम पहले भी बोलते हैं कि जो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है हम लोग उसे स्टार दे देते हैं। क्या दे देते हैं, स्टार का नाम दे देते हैं, यानी कि उस पर एक स्टार चिपका देते हैं कि तुम मेरे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, है ना। तो हमारे लाइफ में ये जो प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो इस पर हम क्या कर दिए, तो स्टार लगा दिए, है ना। तो आइए देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्या पूछा है, किस धर्म का परिवर्तन किए। ऑप्शन दिया है सिख धर्म का, हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का या फिर ईसाई धर्म का। तो जो गुरु नानक जी थे वो सिख धर्म का परिवर्तन किए थे। किस धर्म का, तो सिख धर्म का। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर होगा, सिख धर्म का। क्लियर, अब आगे देखते हैं। अगला है गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं, यानी कि जो गुरु नानक हैं वो किस मार्ग के कवि हैं। पीछे भी ये हम लोग प्रश्न देखे हैं, पर वो जो प्रश्न था वो किसी और ईयर में पूछा था, लेकिन ये जो प्रश्न है वो 2021 में पूछा है, यानी कि यही प्रश्न 2 बार पूछा है, यानी कि 2 साल पूछा है ना। तो सूफी मार्ग के, निर्गुण भक्ति मार्ग के, कृष्ण भक्ति मार्ग के या फिर राम भक्ति मार्ग के। तो आप लोग पीछे भी देखे हैं इस प्रश्न को, तो इसलिए आपको ज़्यादा इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग इसे आंख बंद करके भी मार देंगे कि निर्गुण भक्ति मार्ग के ये कवि थे, है ना। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर होगा, निर्गुण भक्ति मार्ग के। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किया, यानी कि जो गुरु नानक जी थे उनकी जो उतनी सारी रचनाएं थी उसका संग्रह किसने किया। आखिर कौन व्यक्ति थे जिन्होंने गुरु नानक जी की रचनाओं का संग्रह कर दिया भाई। मुगल सम्राट बाबर ने, इनके पिताजी ने, इनकी माता ने या फिर गुरु अर्जुन देव ने। तो आप लोग जब पढ़ रहे थे कवि का परिचय तो उसमें लिखा हुआ था कि गुरु अर्जुन देव ने, यानी कि सिखों के 5वें गुरु। ये जो गुरु अर्जुन देव हैं वो सिखों के कौन से गुरु हैं जी, 5वें गुरु हैं, है ना। 5वें गुरु जो थे इन्होंने ही गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर होगा, गुरु अर्जुन देव ने। क्लियर हो गया इतना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, नानकाना साहब अब कहाँ है। नानकाना साहब अब कहाँ है जी। और ये देखिए प्रश्न, ये भी 3 बार पूछा है ना, कि नानकाना साहब कहाँ है। तो ऑप्शन दिया है तजाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, हिंदुस्तान में या फिर पाकिस्तान में। तो जो हमारा नानकाना साहब है वो अभी इस टाइम में पाकिस्तान में है, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो लाहौर है वो पाकिस्तान में है फ़िलहाल में। लेकिन जब इनका जन्म हुआ था गुरु नानक जी का, तब जो पाकिस्तान है वो एक ही में था, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। लेकिन अब के समय में क्या हो गया है, बंटवारा हो गया है। तो जो नानकाना साहब है वो कहाँ चला गया है, लाहौर में, यानी कि लाहौर कहाँ है, तो पाकिस्तान में। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर होगा, पाकिस्तान। अब अगला देखते हैं। अगला है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। गुरु के ज्ञान के बिना, कीर्तन के बिना, भजन के बिना या फिर दान के बिना। तो इस प्रश्न को भी हम लोग पीछे देखे हैं
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गुरु के ज्ञान के बिना होगा, यानी कि गुरु के ज्ञान के बिना हमारे जैसे प्राणियों को मुक्ति नहीं मिल सकती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है सोहिला किनकी रचना है। सोहिला जो है वो किसकी रचना है? अनामिका की, जीवनानंदन दास की, या फिर गुरु नानक की, या फिर घनानंद की? तो आप लोग कहेंगे आराम से आप गुरु नानक ही मारिए। क्या मारिए जी? गुरु नानक मारिए, क्योंकि हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट चैप्टर के ही कवि होंगे, यानी कि गुरु नानक जी होंगे। परंतु यहाँ पे तो आप लोग बता दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब एग्जाम में अगर ये सारे क्वेश्चन आ जाएं तब आप लोग कैसे इसे पकड़ेंगे? तब तो वहाँ पे ऐसे नहीं ना दिया रहेगा कि चैप्टर वाइज हम ऑब्जेक्टिव दिए हैं, आप उसका आंसर दे दीजिए। ऐसा तो नहीं होता है उसमें, ऐसा तो पूरा किताब से मिला के दे देगा, आप उसी में से मारते रहिए। तो आप लोगों को इसे याद करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, है ना। जब तक आप लोग थोड़ा सा इसे याद नहीं करेंगे तब तक माइंड में घुसेगा नहीं, है ना। तो इसे आप लोग समझ के, बूझ के थोड़ा बहुत याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा, गुरु नानक की। और कौन सी रचना है? तो सोहिला। क्लियर। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे है अगला क्वेश्चन, सिखों के 5वें गुरु कौन थे जी? सिखों के 5वें गुरु कौन हैं? तो हम बताए हैं पीछे, गुरु नानक हैं, गुरु अंगद हैं, या फिर गुरु अमरदास हैं, या फिर गुरु अर्जुन देव हैं। कौन है सिखों के 5वें गुरु? तो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव हैं। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर। क्या होगा जी? डी नंबर होगा, यानी कि गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, है ना। और जो गुरु नानक थे वो सिखों के प्रथम यानी कि पहले गुरु थे। क्लियर हो गया इतना? अब आगे देखते हैं। अगला है दंड कमंडल शिखासूत धोती तीरथ गवनु अतु भ्रमनु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धत है? क्या पूछा गया है जी? तो दंड कमंडल शिखासूत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से ली गई है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, या फिर स्वदेशी, या फिर भारत माता, या फिर जनतंत्र का जन्म। तो ये जो पंक्ति है वो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से ली गई है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। क्लियर। अब आगे देखते हैं। आगे है 18 नंबर, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? यानी कि आप लोग जब चैप्टर पढ़े थे तो उसमें 2 पद दिया गया था, एक था राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और दूसरा पद का नाम था जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो यही पूछा गया है कि कौन सा पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है, यानी कि राम के नाम के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती। यह पंक्ति किस पद में कही गई है? तो ये जो पंक्ति है वो प्रथम पद में कही गई है। किस पद में कही गई है? तो प्रथम पद में कही गई है ना। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर होगा, प्रथम पद, है ना। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है? पिछानी, जब हम लोग दूसरा पद देखे हैं, दूसरा पद, तो उसमें लिखा था पिछानी। तो आखिर पिछानी का अर्थ क्या हुआ? ऑप्शन दिया है उपाय, सोना, पहचानी, या फिर जीव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पहचानी होगा। क्या होगा जी? पहचानी होगा। पिछानी का अर्थ होता है पहचानी, यानी कि हम किसी चीज़ को पहचान गए हैं, जान गए हैं, बूझ गए हैं, तो इसी को हम लोग बोल दिए हैं पहचानी। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा, पहचानी। इतना क्लियर है। अब बस थोड़ा सा बस प्रश्न बचा हुआ है, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, ठीक है।
तो देखिए, सिखों के 5वें गुरु कौन है, ये भी हम लोग पीछे देखे हैं कि सिखों के 5वें गुरु कौन है, तो गुरु अर्जुन देव हैं। कौन है जी, तो गुरु अर्जुन देव हैं, है ना। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला और बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है, और ये इसी बार यानी कि 2025 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, तो गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी। और ये जो क्वेश्चन है 2025 में पूछा गया है कि जो गुरु नानक जी थे उनका मुलाकात किस मुगल सम्राट से हुआ था, बाबर से, हुमायूं से, अकबर से या फिर शाहजहां से। तो ये जो गुरु नानक जी थे इनका जो मुलाकात है वो बाबर से हुआ था। किससे हुआ था जी, बाबर से, यानी कि ये बाबर से भी मिल चुके थे। और ये जो बाबर है एक मुगल सम्राट था। क्या था जी, मुगल सम्राट था। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा बाबर। इतना क्लियर। अब आगे देखते हैं, और बस लास्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है ना। अब अंतिम भी क्वेश्चन देख ही लेते हैं, अंत भला तो सब भला भाई, है ना। तो जपू जी किसकी रचना है, जो जपू जी है वो किसकी रचना है। इतना सारा हम लोग देख लिए, आशा दीवार, सोहिला, रहीरास, तो आखिर जपू जी भाई किसका रचना है, कबीर का, रहीम का, गुरु नानक के या फिर घनानंद का। तो आप लोग बोलेंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा वो गुरु नानक होगा। क्या होगा जी, गुरु नानक होगा, है ना। क्योंकि ये जो रचना किए हैं वो गुरु नानक जी किए हैं। कौन सा रचना का नाम है, तो जपू जी नाम है ना। तो जपू जी के पूछ देगा कि जपू जी जो है वो किसकी रचना है, तो आपको बताना है कि गुरु नानक जी की रचना है। क्लियर हो गया ना इतना। तो हम लोग जो है आज के इस क्लास में कितना क्वेश्चन देखे हैं, तो 22 क्वेश्चन देखे हैं। कितना क्वेश्चन देखे हैं, 22 क्वेश्चन देखे हैं। और ये जितने भी सारे हम लोग क्वेश्चन देखे हैं वो एग्ज़ाम में कभी ना कभी तो ज़रूर ही पूछा है, क्योंकि हम साइड में यहाँ पे ईयर भी दे दिए थे, है ना। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो बिना ईयर का आया है, यानी कि सब का सब एग्ज़ाम में पूछा ही गया था। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछ दे। क्लियर। तो उम्मीद कर रही हूँ कि इतना आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।